रात काली थी, वह धीमी धीमी चल रही थी और आसमान में एक भी तारा नहीं था। गांव अमीनपुर के लोग तो सो चुके थे, लेकिन एक शख्स जाग रहा था, माना हसन। हसन मस्जिद का मुअज्जिन था। सादा जिंदगी, सीधी बातें और इतना नरम दिल कि चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन उस रात हसन को अचानक लगा कि कोई बाहर है, जैसे कोई छाया या कोई भारी सांसें लेता हुआ जीव। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दहाड़ नहीं, रोने की आवाज। एक जख्मी शेर मस्जिद के बाहर लेटा हुआ था। शेर, वो भी मस्जिद के बिल्कुल सामने, और वो भी रोता हुआ। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेर मस्जिद के बाहर, डर मत हसन, सब अल्लाह के हुक्म से है, उसने खुद से कहा। शेर ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखें उठाई। उन आंखों में डर नहीं था, घमंड नहीं था, बल्कि मदद मांगती हुई बेचैनी थी, जैसे वो कह रहा हो, ऐ इंसान, क्या तू मुझ पर भी रहम करेगा? हसन ने टॉर्च की रोशनी नीचे करी। शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था, बहुत खून बह रहा था। शेर हर सांस पर दर्द से कांप रहा था। हसन ने गहरी सांस ली। अल्लाह जिस पर रहमत करे उसका दिल सख्त नहीं रहता, वो बुदबुदाया। फिर उसने कांटा निकालने का फैसला किया। गांव वाले चीख उठते, अरे पागल हो गए हो, शेर है। लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था, सिर्फ हसन और वो जख्मी शेर। हसन धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर गुर्राया नहीं, बस देखा, जैसे भरोसा कर चुका हो। हसन ने कांटा निकाला, खून तेजी से बहा। शेर दर्द से एक बार दहाड़ा और फिर शांत हो गया। उस रात हसन ने उसे पानी दिया, कुछ पट्टी की और मस्जिद के बाहर ही रहने दिया। और फिर शेर खामोशी से रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, मस्जिद के बाहर शेर आया था। हसन जिंदा कैसे बच गया? ये शेर जरूर कोई बुरा साया है, इसे मार देना चाहिए। हर तरफ डर था, सवाल थे और शक, लेकिन हसन चुप था। वो जानता था अल्लाह की बनाई हर मखलूक की अपनी हिकमत होती है। गांव वालों ने मशवरा किया, अगर शेर फिर आया हम उसे मार देंगे। हसन ने ये सुना तो उसका दिल कांप गया। एक हफ्ते बाद हसन नमाज इशा के बाद मस्जिद से लौट रहा था और फिर वही आवाज, धीमी भारी, लेकिन इस बार दर्द नहीं, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। वो शेर फिर आया था, लेकिन इस बार जख्मी नहीं था। इस बार उसकी आंखों में शुक्र था। शेर हसन के पास आया और बिल्कुल उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। हसन ने धीरे से कहा, जाओ भाई, यहाँ खतरनाक है, लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। शेर ने सिर झुकाया, जैसे उसकी बात समझ चुका हो, और फिर जंगल की तरफ चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल घटना अभी बाकी थी। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। 5 डाकू जंगल से निकलकर अमीनपुर पर टूट पड़े। उनका इरादा खतरनाक था। वो घर घर लूट रहे थे और जिसने विरोध किया उसे मार रहे थे। और फिर डाकू मस्जिद की तरफ बढ़े, जहां हसन अकेले थे। हसन ने सिर झुकाकर धीरे से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत लिख दी है तो मैं राजी हूं, लेकिन इस गांव को बचा ले। और उसी पल एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि डाकू के हाथों से हथियार गिर पड़े। दहाड़ इतनी खतरनाक, इतनी गहरी कि रात कांप उठी। हाँ, वही शेर वापस आया था। वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में। उसने डाकुओं पर हमला कर दिया। 2 भाग गए, 3 पकड़े गए। गांव के लोग जाग कर बाहर निकले और जो देखा उम्र भर नहीं भूले। मस्जिद के बाहर शेर खड़ा था और उसके ठीक पीछे हसन खड़े थे। शेर की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो पहरा दे रहा हो। सारी भीड़ सांस रोक कर देख रही थी, कोई बोल नहीं पा रहा था। और फिर वो शेर मोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी, बस देखते रहे, क्योंकि हर कोई समझ चुका था वो शेर साधारण शेर नहीं था, वो अल्लाह की भेजी हुई एक अमानत था। उस रात के बाद अमीनपुर गांव बदल गया। लोग जानवरों पर रहमत करने लगे। हसन की इज्जत दोगुनी हो गई और बच्चे भी कहते, वो शेर फरिश्ता था। हसन हमेशा कहते, जिस पर तुम रहमत करते हो अल्लाह उसे कभी बेकार नहीं जाने देता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और आज भी अमीनपुर के बुजुर्ग बताते हैं, कभी एक शेर था जो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानियत का पहरेदार था। कहानी का गहरा सबक, रहमत देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। अल्लाह का शुक्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता। नेक नियत से किया गया हर काम एक दिन किसी न किसी रूप में जरूर लौटता है। और वफादारी सिर्फ इंसानों की नहीं होती,